जीवन में राग द्वेष, सत असत, सुख दुख, काम क्रोध, लोभ मोह और अहंकार का अनादिकाल से हमारे दिमाग पर असर हो रहा है। जब से जन्म मरण का चक्र चलता आ रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को नींद की अवस्था में अनादिकाल से स्वपन का ज्ञान होता आ रहा है। सपनों में देश और काल का नियंत्रण नहीं होता। आपके सपने में प्राचीन युग में दिखाई दे सकते हैं। देश, समय, वातावरण में अंतर हो सकता है। हम रहते भारतवर्ष में हैं, किंतु सपने में ऐसा प्रतीत हो सकता है जैसे हम किसी अन्य देश में निवास कर रहे हैं। बिल्कुल पृथक परिस्थितियां हो सकती हैं। राजा अपने आप को रंक तथा रंक अपने आप को अधिपति देख सकता है। प्राय छोटे छोटे नौकर स्वप्न लोक में मालिक बन जाते हैं तथा अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का प्रतिशोध लेते हैं। विद्यार्थीगण परीक्षा के दिनों में जो स्वप्न देखते हैं, उनमें परीक्षा भवन तथा प्रश्न पत्र दृष्टिकोण होते हैं। जो घटनाएं दुनिया में संभव हो सकती हैं और हमारी पहुंच के बाहर होती हैं, स्वप्न में घटित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बातें ऐसी होती हैं जिसका आधार संसार में नहीं है। जागृत अवस्था में जो जो दृश्य हम देखते हैं, उनकी आकृतियां मानस पटल पर अंकित हो जाती हैं। वे रेखाएं कभी अत्यंत क्षीण होती हैं और कुछ समय के बाद विनिष्ट हो जाती हैं, किंतु कभी ये मानसिक चित्र इतने दृढ़ता से निर्मित होते हैं कि सरलता से मिट नहीं पाते हैं। जिन जिन चीजों का हमें बहुत शौक होता है, उनकी रेखाएं मन पटल पर गहरी पड़ती हैं। ये रेखाएं जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। इसी से स्वप्न अवस्था में हमें वे दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं जो बचपन में हमने देखे थे। स्वप्न हमें उस स्थिति में दिखता है जब ना तो हम पूर्ण रूप से जागृत होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से निद्रित अवस्था में होते हैं। ये विश्वास है कि सुषुप्त अवस्था में मानव शरीर में परिवर्तन हो जाता है। हमारी आत्मा शरीर को निष्क्रिय अवस्था में छोड़कर बाहरी जगत में भ्रमण के लिए निकल जाती है। स्वप्न की जड़ हमारे मन में है। जब हम सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनकर साफ हवादार कमरे में सोते हैं, तो प्राय स्वप्न अच्छे दिखाई देते हैं। जब हम किसी गंदे बदबूदार कमरे में सोते हैं, तो स्वप्न प्राय अप्रिय दिखलाई पड़ते हैं। गंदे अथवा अधिक कसे हुए या चुभने वाले कपड़ों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस कमरे में हवा नहीं जाती, जिसमें सोने से ऐसे स्वप्न देखते हैं मानो कोई कातिल छाती पर बैठकर गला घोट रहा है, या स्वप्न देखने वाला किसी गंदे बदबूदार कैद खाने में बंद हो। चुभने वाले वस्त्रों से सोने वाले को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कांटों में फेंक दिया गया हो। शरीर में सुइयां गाड़कर प्राण लिए जा रहे हों। जिसका वस्त्र अधिक कसा हुआ होगा, वो ऐसा महसूस करेगा जैसे उसे काटा जा रहा हो या काटने के उपक्रम या कोई निर्दयता से दबा रहा हो। मुंह ढककर सोने से भी भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। उसे लगेगा जैसे उसे फांसी दी जा रही है। ऐसा अनुभव होता है जैसे वो मर गया हो, उसे कब्र में दफना दिया गया हो। गंदे दांतों, गंदी जीभ तथा श्वास द्वारा निकाली गई गंदी हवा हमारे मस्तिष्क में पहुंचकर अप्रिय स्वप्न उत्पन्न करने लग जाती है। ढके मुंह सोने से विषैली वायु बाहर नहीं निकल पाती। गंदी वायु मुंह के इर्द गिर्द एकत्रित रहती है। मस्तिष्क की मशीन में व्यवधान उपस्थित होता है तथा हमारी चेतना में पीड़ा होती है।
पीड़ा से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं कर पाते। छोटी सी पीड़ा सौपन में पहाड़ बन जाती है। गंदे कमरों में या बिना खिड़की रोशनदान के कमरों में सोने से वायु दूषित होती है। एकत्रित मिट्टी, मकड़ी के जाले, तस्वीरों के पीछे की गंदगी, गंदे कपड़ों की बदबू सब अप्रिय सपनों का कारण बन जाती है। बाहर से जैसे ध्वनि आ रही हो, मधुर बाजे की आवाज, बांसुरी की तान, हल्ला, शोर, मारपीट इत्यादि सब प्रकार की ध्वनियां सौपन में किसी न किसी रूप में प्रकट होती हैं। यदि सोते हुए व्यक्ति के शरीर में कुछ चुभोया जाए तो उसे भाले चुभते दिख सकते हैं। यदि गर्मी लग रही हो तो ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे आग की भट्ठी में जलाया जा रहा हो। जब खाट कम कसी हुई हो तो ऐसा मालूम हो सकता है मानो ऊपर पेड़ से लटकाया गया हो। सोते समय यदि ठंड मालूम हो रही हो तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे हिमालय की चोटी पर पड़े हुए बर्फ में गलाया जा रहा हो। मुंह पर छींटे देने से बरसात का भ्रम हो सकता है। कोई सुगंध सूंघने से सुंदर उद्यान में टहलने का अनुभव संभव है। चिकनी वस्तु पर हाथ पड़ने से सरप का अनुभव हो सकता है। शरीर के अनेक कष्ट सपनों में भिन्न भिन्न रूप धारण करके सामने आते हैं। फोड़े, फुंसी, तरह तरह के घाव, बुखार, लकवा, मूत्र रोग, मिर्गी तथा उन्माद अनेक अरोचक तथा अप्रिय सपनों के कारण बन जाते हैं। जब शरीर रोगी होता है तो मनुष्य की कल्पना भी बुरी दिशा में कार्य करती है। वो भयंकर काल्पनिक चित्र उपस्थित करती है। शरीर में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। संपूर्ण स्नायुमंडल उत्तेजित हो उठता है। दूषित कल्पना से भयंकर सौपन दिखते हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति अपने हृदय पटल पर जो रेखाएं बनाता है वे इतनी भयंकर होती है कि बुरे सपनों का कारण बन जाती हैं। सपनों का विशेष कारण हमारे मन में उठने वाली मानसिक उत्तेजना ही है। खिन्नता, भ्रम, चिंता, नफरत तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार मन में एक अजीब हलचल मचा देते हैं। मन भूतों का डेरा बन जाता है। हमारी जो अनुभूतियां हमारे लिए दुखद होती हैं उन्हें हमारी जागृत चेतना निरंतर दबाती चली आती है और फलस्वरूप विस्मृत करती जाती हैं। एक बार दबने पर ये वासनाएं आजीवन दबी रहती हैं। सामाजिक तथा व्यक्तित्व संघर्ष से जागृत भावनाओं का अवचेतन से द्वंद्व युद्ध प्रारंभ होता है। जिस व्यक्ति ने एक समय पर राजसी ठाठ भोगा हो, गरीब हो जाने पर पुराने सुखों की संस्मृति से अनायास ही उत्तेजित हो उठता है। इधर उधर भ्रमण करने में हमने जो देखा, सुना, स्पर्श या अनुभव किया वो सौपन में प्रकट होता है। पुस्तकों में पठित किस्से, कहानियां, पात्र, वातावरण, सिनेमा में देखा हुआ अभिनय तथा विभिन्न दृश्य, किसी अन्य व्यक्ति के मुख से सुना हुआ रोमांचक वर्णन निद्रा अवस्था में सौपन के रूप में दिखाई देता है। सौपन दशा में मस्तिष्क के कुछ भाग ही सोते हैं, शेष जागते रहते हैं और अपना कार्य चलता रहता है। अनेक विचार सौपन रूप में हमें अनुभव होते हैं क्योंकि आधा ही मस्तिष्क क्रियाशील होता है। इसलिए विचारों तथा प्रतिमा में असंबद्ध होता है। जागृत दशा में संपूर्ण मस्तिष्क जागता रहता है, इसलिए विचार तरतीब से उठते हैं, किंतु सौपन में संपूर्ण मस्तिष्क क्रियाशील नहीं होता, इसलिए विचार बेमेल बेजोड़ प्रतीत होते हैं। हमारे मन में व्याप्त विचार, बुरी कामनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काल्पनिक भ्रांतियां और भय ही भयंकर सपनों के कारण है।
हम किसी विशेष वस्तु से डरते हैं अथवा हमने कोई महापाप, खून, कत्ल, चोरी या अन्य कोई निंदित कार्य किया है, तो ये भय हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है। हम ये सोचकर चिंतित रहते हैं कि न जाने क्या सजा मिलेगी। तर्क कहता है, पाप छुप नहीं सकता, दोषी को माफी नहीं। भिन्न भिन्न भाव और उनके अंतिम परिणाम कल्पना को जैसा चाहते हैं हाँकते रहते हैं। इसके फलस्वरूप स्वप्न में इन अनियंत्रित भावनाओं को मूर्ति रूप प्राप्त हो जाता है। भूत प्रेत, पिशाच आदि इत्यादि मन की संशयात्मक परिस्थिति के चिन्ह हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद।